दोस्तों, हाथी को थी दोस्तों की तलाश। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था। दोस्त न होने के कारण हाथी हमेशा उदास रहता था और किसी से दोस्ती करना चाहता था। एक दिन हाथी अकेला ही जंगल में घूम रहा था, तो उसने एक खरगोश को देखा। हाथी खरगोश से बोला, खरगोश भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी के विशाल शरीर को देखकर खरगोश डर गया। उसे लगा कि वह कभी भी हाथी के पैरों के नीचे आ सकता है। खरगोश डर कर बोला, हाथी भाई, आप इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा। मेरा घर भी छोटा है, इसमें आप आ भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। खरगोश के मना करने पर हाथी जंगल में आगे निकल गया और उसे पेड़ पर कुछ बंदर उछलते कूदते हुए दिखाई दिया। हाथी बंदर के पास जाकर बोला, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर का सरदार बोला, हाथी महाराज, आप तो इतने बड़े हो, आपको दोस्तों की क्या जरूरत है? हम तो छोटे छोटे बंदर हैं और पेड़ पर रहते हैं, इन्हीं में उछल कूद करते हैं। आप तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, फिर हमारी दोस्ती कैसी? बंदर के मना करने पर हाथी उदास होकर फिर आगे की ओर चल दिए। हाथी को रास्ते में कुछ पक्षी दिखाई दिए। हाथी पक्षी के मुखिया से बोला, क्या आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी को देखकर पक्षी डर गए और पक्षी का मुखिया बोला, हाथी महाराज, हम तो आसमान में उड़ते हैं और आप जमीन पर चलते हो, आपकी और हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? इस प्रकार पक्षियों के द्वारा मना करने पर हाथी फिर उदास हो गया और आगे चल दिया। चलते चलते अब हाथी बहुत थक चुका था। हाथी ने सोचा, अब किसी तालाब या नदी में जाकर पानी पिया जाए। हाथी एक तालाब के पास पानी पीने लगा, तभी उसे पानी में कुछ मछलियां दिखाई दी। हाथी मछली से बोला, मछली बहन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस जंगल में मैं अकेला हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मछली कुछ सोचते हुए बोला, हाथी भाई, आप तो जमीन पर चलने वाले प्राणी हो और मैं पानी में रहने वाली। अगर मैं पानी के बाहर आती हूँ तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी और आप पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो हमारी दोस्ती तो नहीं हो सकती है। इस प्रकार सभी जानवर के द्वारा मना करने पर हाथी उदास होकर अपने घर चला गया। एक दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सारे जानवर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वह सब डर के मारे इधर से उधर भाग रहे हैं। हाथी ने उनसे पूछा कि आप सब जानवर इस तरह इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तभी उनमें से एक खरगोश बोला, हाथी महाराज, इस जंगल में कहीं से एक शेर आ गया है और वह हम सबको मार कर खा जाएगा, इसी के डर से हम सब इधर से उधर भाग रहे हैं। जानवर की बात सुनकर हाथी ने सभी को रोका और बोला, भाइयों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा और उस शेर से बात करूंगा। जंगल के सभी जानवर और हाथी शेर से मिलने के लिए पहुंचे और जैसे ही हाथी को शेर दिखाई दिया, हाथी शेर से बोला, शेर महाराज, इस जंगल के सभी जानवर आपसे बहुत डरते हैं, कृपया आप इस जंगल को छोड़कर चले जाएं। हाथी की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। शेर बोला, अरे मोटे हाथी, क्या तू मुझे बतलाएगा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं? अपनी औकात में रह, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। शेर के द्वारा बदतमीजी पूर्वक बात करने से हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी ने अपने सूंड से शेर को फंसाकर दूर फेंक दिया। अब तो हाथी और शेर के लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें शेर की बहुत बुरी हाल हो गई और बुरी तरह घायल होने के कारण वह जंगल छोड़कर भाग गया। जंगल के सारे जानवर हाथी की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और सभी जानवर हाथी से दोस्ती करना चाहते थे। सभी जानवर ने हाथी को अपना दोस्त बना लिया और उसे जंगल का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार हाथी और जंगल की सभी जानवर आपस में दोस्त बन गए और सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। दोस्तों,
हाथी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का कहानी लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।